पूरे महीने का राशन एक दफ़ा लाके मैं किस तरह सेव करती हूँ, किस तरह अपना बजट करती हूँ, किस तरीके से अपनी मंथली राशन को मैं ग्रोसरी को मैं किस तरीके से सेव करके उनको उनकी जगह पे रखती हूँ, किस तरीके से मैं बजट करती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बहुत ही मुश्किल है कि आज के दौर में और इस महंगाई के दौर में हम अपने बजट के साथ-साथ अपनी सेविंग के साथ-साथ अपने घर की ग्रोसरी भी पूरी तरीके से मुकम्मल महफूज़ करें और किस तरीके से अपने घर के अखराजात जो भी हैं उनको चलाएँ। तो आज के दौर की महंगाई को देखते हुए ये बहुत नामुमकिन वाली चीज़ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब्ज़ी भी इतनी महंगी और ग्रोसरी भी इतनी महंगी और पूरे महीने का बजट और घर में कमाने वाला सिर्फ़ एक फ़र्द, जबकि आप लोगों को पता है कि आजकल के दौर में इतनी अर्निंग जैसे कि 31,000 रुपए की मंथली बजट को लेके चलना बहुत नामुमकिन बात है। तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो जी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, यहाँ मैं सब्ज़ी लेकर आ गई थी और सब्ज़ी मैं इस तरीके से लेकर आई थी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। टमाटर के रेट भी 280 रुपए किलो हैं और बाकी जो गोभी है उनके भी 100 से इतने ऊपर रेट है। तो ये चीज़ें हैं, पर मैंने अपने हिसाब से अपनी बजट को देखते हुए मैंने यानी कि 100 रुपए किलो आलू लिए और 80 रुपए किलो तुरई ली। तो जो जो देखते हुए मेरी 2 दिन की मतलब के मेन्यू तैयार हो गया था कि हाँ, मुझे 200 रुपए में अपने घर का 2 दिन का मेन्यू यानी कि 250 रुपए, क्योंकि 1.5 किलो मैंने तुरई ली थी और 1 किलो मैंने आलू लिए थे। तो यानी कि 250 रुपए में मेरे 2 दिन की घर की जो कि एक रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी थी। तो वो मैंने लाके घर में रख दी थी। बाकी मैं मंथली ग्रोसरी किस तरीके से करती हूँ, मंथली सेविंग किस तरीके से करती हूँ, मंथली बजट किस तरीके से करती हूँ, वो सब चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी मेरी प्यारी बहनों। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और जो मेरी बहनें कहती हैं कि महीने का महीने के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल है, महीने में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, पहले आप अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करो। अपने घर की यानी कि सबसे पहले मायने रखती है आपके घर की हंडिया रोटी, जो कि आप एक रेगुलर बेसिक पे चलाते हो, क्योंकि मंथली इनकम चाहे जितनी भी हो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं खुद भी इस बात पे चलती हूँ, फॉलो करती हूँ इस अपनी बात को, कि मैं मेरी मंथली जब सैलरी आती है, तो यानी कि मेरी नहीं, घर में जो भी मंथली सैलरी आती है, मैंने तो ये यूट्यूब स्टार्ट किया है कि अल्लाह के हुक्म से मेरा भी कुछ गुजारा हो जाए, मैं भी अपने घर के अखराजात में कुछ हाथ बटा सकूँ और इसमें मेरी मदद आप लोग ही करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच करें, और ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, गेन हो और मेरा वॉच टाइम भी गेन हो। तो प्लीज़ इस तरीके से मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैंने अपना चैनल जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि मैं एक अच्छा मतलब कि कंटेंट आप लोगों के साथ लेकर आऊँ, एक घरेलू मतलब ख़वातीन जो भी घर को लेके चलती है, और एक ख़ास तौर पे मिडिल क्लास, क्योंकि आजकल मिडिल क्लास जो कि लोगों की एक देखने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि किस तरीके से लोग अपने घर को लेके चल रहे हैं, लोग अपने घर को अब मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से अपने हालातों को देखते हुए अपने घर में 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से खा रहे हैं। पर लोग सिर्फ़ आते हैं कमेंट्स में और उनकी मेजरमेंट देखते हैं, उनके घर की अरेंजमेंट देखते हैं, उनको तौर तरीके सिखाते हैं, आपके बर्तन अच्छे नहीं हैं, आपके ये अच्छे नहीं हैं, आपके वो अच्छे नहीं हैं, आप अपनी ये चीज़ साफ़ करो। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बात का जवाब दूँगी, वो ये है कि आप लोग क्यों क्यों नहीं समझते कि कौन-सी औरत ऐसी है कि वो अपने घर को ना सजाना चाहे, कौन-सी औरत ऐसी है कि वो अपने घर के किचन में अच्छी से अच्छी चीज़ ना लाना चाहे, कौन-सी औरत ऐसी है कि वो अपने घर में अपने आप घर को देख के खुद खुश हो। पर आजकल के जो माहौल है, आजकल के जो हालात है, और सबसे बड़ी बात आजकल की जो आमदनी है, उसमें आजकल 2 वक़्त की रोटी आप अगर पेट भर के खाते हो तो आप सबसे बड़े अमीर हो, और उसके लिए अल्लाह पाक का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, यही चीज़ मेरे साथ है। मेरे घर में अगर 2 वक़्त की रोटी बन जाती है तो मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो पूरे महीने मुझे जिन पैसों में गुज़ारा करना पड़ता है, उसमें आखिरी दिनों में बावक़्त ऐसा आ जाता है कि हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कब पहली तारीख आएगी और कब हम अपना मंथली जो
सेटअप है उसको सही करेंगे, पर मंथली जो पहली तारीख आती है वो पहली तारीख भी 10 तारीख तक चली जाती है। तो फिर हमें अपने आप को देख के, सोच के, समझ के चलना पड़ता है कि अगर आज हम ये खा लेंगे तो कल हमें ये खाने की ज़रूरत है, अगर आज हम वो ये फ़ज़ूल खर्ची कर देंगे तो कल का हमारा पकाने का रह जाएगा। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, हम इन चीज़ों को देखते हुए चलते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं कि अगर आज हमारा रोज़ का 1 रुपये का बजट है और हमें 1 रुपया ही खर्च करना है, और अगर मैंने उसमें 1.5 से 2 रुपए खर्च कर दिए तो मेरी प्यारी बहनों मेरा 1 दिन का जो कि बजट है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं उसी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं चीज़ों को मैनेज करते हुए, इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपने घर का जो भी शेड्यूल है वो मैं चलाती हूँ मेरी प्यारी बहनों। पर बात वही आती है कि एक समझदार हाउसवाइफ़, एक और समझदार हाउसवाइफ़ और एक मतलब कि स्मार्ट औरत में क्या फ़र्क है। तो मेरी प्यारी बहनों, बात आप लोगों को मैं जो सिखाना चाहती हूँ वो ये है, बताना चाहती हूँ वो ये है कि कहते हैं ना कि बेवकूफ़ औरत है, इसको घर चलाना नहीं आता, बेवकूफ़ औरत है, इसको घर सजाना नहीं आता। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा ऐसी चीज़ है कि हर बेवकूफ़ को अक्लमंद बना देता है। कि वो बेवकूफ़ जो इंसान होता है ना, और उसके पास अगर पैसा आ जाता है तो अक्लमंद इंसान भी उससे मशवरा लेता है, और अगर अक्लमंद के पास से पैसा चला जाए तो वो दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ हो जाता है। हाँ मेरी प्यारी बहनों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं अब जिन हालात में चल रही हूँ, जिन वक्त में चल रही हूँ, उस वक्त में मुझे यानी कि एक ऐसे तरीके से मोड़ पे हूँ मैं कि मुझे यानी कि अपना घर तो मैं चला रही हूँ, पर मैं एक खुद मोहताज वाली जिसे कहते हैं ना, पर वो ज़िंदगी है। पर मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और अल्लाह से मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे सिर्फ़ अपना मोहताज बना, ना कि किसी का मोहताज बना। या अल्लाह पाक मैं सिर्फ़ तेरी मोहताज हूँ। यहाँ तक कि मेरी प्यारी बहनों, मैं ना अपने शौहर की मोहताजगी मांगती हूँ और ना ही अपने बच्चों की मोहताजगी मांगती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि बेटे हैं तो बेटों के दम से थोड़े दिन की बात है, हालात सही हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये बात बिल्कुल सही है, अल्लाह पाक बेटों की भी ज़िंदगी दे। पर मैं ये कहती हूँ कि जो औरत अपने ऊपर डिपेंड है ना, वो कभी भी और औलाद और शौहर की मोहताज नहीं होगी। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, मैं कहती हूँ फ़िलहाल कि अपने आप को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना वो बनाओ कि आपको कभी भी अपने शौहर और बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और दूसरी बात ये भी कहूँगी मैं, फ़िलहाल वीडियो तो मेरी बजट के ऊपर है, पर मैं ये चीज़ें भी आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि एक औरत जो होती है ना, वो सिर्फ़ अपने यानी कि बाप से ज़िद कर सकती है या फिर अपने शौहर से ज़िद कर सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में उसके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है। और अगर भाइयों से भी वो अगर ज़िद करवाएगी तो वो सिर्फ़ एक हद तक, जब तक उसकी शादी नहीं होती है या फिर भाइयों की शादी नहीं होती है, तब तक वो अपने भाइयों से अपनी ज़िद मनवा सकती है, वरना वो नहीं। बाकी ज़िंदगी में वो सिर्फ़ एक अपने बाप से अपनी ज़िद मनवाती है या फिर अपने शौहर से। अब बात करते हैं मंथली बजट की। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं मंथली बजट जो है वो अपना इसी तरीके से बनाती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं महीने की जो ग्रोसरी लेती हूँ उसमें यही करती हूँ कि 1 महीने में मैं यानी कि इस तरीके के पिसे हुए मसाले जो होते हैं वो चीज़ें लेती हूँ, और 1 महीने में मैं यानी कि जो साबुत गरम मसाले वगैरह होते हैं वो लेती हूँ, और 1 महीने में मैं सर्फ़ सोडा वगैरह, यानी कि मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं सब चीज़ें एक साथ अफ़ोर्ड कर पाऊँ। तो मैं इसी तरीके से अपने मंथली बजट जो है वो बनाती हूँ, और इस तरीके का एयर टाइट मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है और ना ही यहाँ कोई ऐसे कैबिनेट्स वगैरह हैं। तो मैं इस तरह का एयर टाइट बॉक्स है उसके अंदर मैं रख के और इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ के अंदर ये होता है कि इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, बाकी मसाले वगैरह भी हमारे सेफ़ रहते हैं। तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और फ्रिज में रख के फिर इसको सेव कर देती हूँ, तो ये मेरे आराम से महीने 2 महीने निकल जाते हैं। तो रूटीन मेरी बजट की यही है कि मैं इसी तरीके से अपने पैसे भी सेव करती हूँ कि 1 महीने मैंने सिर्फ ये पिसे हुए मसाले लिए, और 1 महीने में यानी कि साबुत गरम मसाले वगैरह जो होते हैं वो लेती हूँ, और 1 महीना में यानी कि ये सर्फ़ सोडा वगैरह ये लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया चावल, चीनी, आटा, तेल ये तो हर महीने का बजट होता है। पर इससे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो मैं मतलब कि बेसिक तौर पे लेती हूँ, और मेरी ग्रोसरी में आपको कोई भी फ़ज़ूल चीज़ नहीं दिखेगी। ख़ैर फ़ज़ूल तो नहीं होती है, पर
मेरे बजट से ऊपर होती है, जैसे कि केचप्स हुए, सॉस हुए, मायोनीज़ हुए, ये चीज़ें मेरे बजट से बहुत ऊपर है, तो मेरी ग्रोसरी में ये चीज़ें नहीं होती है। सिर्फ़ एक बेसिक ग्रोसरी होती है जो कि मिर्च मसाले हुए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं अपने सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को पकाती हूँ जो कि मैं एक अफ़ोर्ड कर पाऊँ और जिससे मेरे बच्चों का पेट भर पाए। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ अचानक बारिश यानी कि दोपहर से तो चल रही थी और उसके बाद जो कि है वो एकदम इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, तूफ़ानी इतनी तेज़ बारिश हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं है। और ये मेरा घर जो है वो रेंटेड है और मैं एक छत के घर पे रहती हूँ और यहाँ पे चारों तरफ से पानी आता है और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे मतलब कि कॉमन है, कॉमन में से भी पानी आता है, किचन में से भी पानी आता है, यहाँ तक कि रूम में से भी पानी आता है जहाँ हम सोते हैं और गद्दे वगैरह बिछाते हैं। और अचानक रात भर जब बारिश हो जाती है तो सारे गद्दे वगैरह जो होते हैं वो भीग जाते हैं, बिस्तर बच्चों के भीग जाते हैं। तो फिर आधी रात को ही उठ के सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आप घर चेंज कर लो, ये कर लो। तो मेरी प्यारी बहनों, कराची में मतलब कि घर और लेना बहुत बड़ी बात है और अगर आप अच्छा से अच्छा घर देखती हो तो उसका रेंट भी इतना है कि जितना आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ गैस, बिजली और ये घर के रेंट है ना, इंसान को आधा मार देते हैं। तो मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को भी, किसी भी बहन को भी अल्लाह पाक किराए का घर ना दो, उसको अपना घर दो, उसको अपने घर में, ताकि वो अपने घर को एक तरीके से मैनेज कर पाए। और यहाँ पर बस मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही थी क्योंकि पानी घर में आ रहा था। अगर मैं मुसलसल इसको साफ़ नहीं करूँगी तो पानी यानी कि कमरे तक चला जाएगा और फिर हमें बैठने उठने की भी परेशानी होगी। तो किचन में भी ये होता है कि मैं कैबिनेट्स के ऊपर यानी कि जहाँ से पानी टपकता है वहाँ मैं टब रख देती हूँ, तो उसमें पानी आ जाता है। बाकी रूम में मैं बार-बार देखती रहती हूँ, तो उस जगह से भी मैं साफ़ करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा घर में ख़राब वो ना हो, मसले मसाइल। और इस जगह से जो पानी है वो मुसलसल आता रहता है क्योंकि ये एक रास्ता भी है, हमारा घर का एंट्रेंस भी है। आप लोगों को अपने घर का होम टूर भी दूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद करें।